देखो, हमने पिछली क्लास में एसी फंडामेंटल पढ़ा था, ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। एसी फंडामेंटल मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में ज़्यादा समझ में नहीं आता। ठीक है। एसी फंडामेंटल, ठीक है। एसी के जो कुछ फंडामेंटल कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। और अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई जो होती है एसी में, दो तरीके की सप्लाई जनरली चलती है। एक सिंगल फेस चलती है और एक थ्री फेस चलती है। ठीक है। अब देखो, सिंगल फेस और थ्री फेस सप्लाई अलग अलग नहीं होती हैं। इसमें हमारे पास एक जनरेटर होता है। जनरेटर जानते हो? नहीं जानते होगे। ये एक जनरेटर होता है। ठीक है। जनरेटर जो है थ्री फेस सप्लाई बनाता है। सर एक क्लास और है अभी, 1 बजे तक। 1 बजे तक सर। हम्म। मैं लगाता हूँ आपको फ्री होके। तो हम बात कर रहे थे किसकी? जनरेटर की। जनरेटर का काम होता है बिजली बनाना। ठीक है। जनरेटर का काम क्या होता है? बिजली बनाना। तो ये बिजली जो बनाता है ये थ्री फेस में बनाता है। ठीक है। कितना बनाता है ये? थ्री फेस। सिंगल फेस वाला भी होता है लेकिन थ्री फेस में ही हम बनाते हैं। ठीक है। अब ये थ्री फेस में बनाता है कहाँ पर? पावर स्टेशन पे। ये थ्री फेस कहाँ बनाया जाता है? पावर स्टेशन पे। ठीक है। इसको जनरेटिंग स्टेशन भी कहते हैं। पावर स्टेशन पे बिजली बनी। ठीक है। अब बिजली बनी यहाँ पर मेगावाट में। किस में बनती है? मेगावाट में। अब मेगावाट में जो बिजली बनती है वो सबके लिए बनाई जाती है। ठीक है। एक शहर के लिए, एक पता पता चला एक प्रदेश के लिए भी हम बना रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि वो प्लांट कितना बड़ा है। जितने बड़े आकार का प्लांट होगा उतना उसकी मेगावाट की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर स्टेशन बनाए जाते हैं। पावर स्टेशन में अभी तो सोलर से भी बिजली बनाई जा रही है। सोलर के भी प्लांट लगाए जा रहे हैं। ठीक है। पानी वाले प्लांट भी होते हैं जिनको हम हाइड्रो कहते हैं। थर्मल पावर प्लांट भी होता है। थर्मल पावर प्लांट। ठीक है। कौन सा होता है? थर्मल पावर प्लांट। तो यहाँ पे बिजली बनाई जाती है, उस बिजली को फिर भेजा जाता है। ठीक है। तो भेजा जाता है जब हमारे घर के पास आती है तो उसमें थ्री फेस और सिंगल फेस आती है। ठीक है। थ्री फेस ही रहता है, उसमें से एक फेस ले लो तो सिंगल फेस हो गया। ठीक है। तो ये जनरेटर जो है इसने बिजली बनाई। तो जनरेटर का काम होता है एसी। एसी जो जनरेट करता है, तो एसी जो जनरेटर होता है इसका नाम होता है अल्टरनेटर। एसी जनरेटर को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटर कहा जाता है। जो एसी जनरेट करता है उसका नाम क्या होता है? अल्टरनेटर। ठीक है। अभी अल्टरनेटर क्या करता है? बिजली बनाया थ्री फेस की। अब थ्री फेस की जो बिजली बनाएगा उस थ्री फेस में तीन वायर होंगे। कितने तार होंगे? तीन तार होंगे। एक तार होगा जो आर पढ़ेगा, एक तार होगा जो बाई पढ़ेगा, और एक तार होगा जिसमें बी लिखा होगा। आर का मतलब होता है कलर से। कलर कौन सा होगा? रेड, येलो और ब्लू। तो ये तीन कलर मिलेंगे। ठीक है। लेकिन हमारे घर में एक और आता है, न्यूट्रल। तीसरा कौन सा होता है? न्यूट्रल। एन। एन का मतलब होता है न्यूट्रल। और न्यूट्रल का जो कलर होता है वो कौन सा होता है? काला। कौन सा कलर होता है? काले कलर का न्यूट्रल होता है। ठीक है। हाँ। कितने का होता है? कितने एंगल होते हैं? कितने होते हैं? चार तार। ठीक है। चार तार आएंगे, आर बाई बी और न्यूट्रल वाला। ठीक है। कितने तार आएंगे घर में? चार तार। अब चार तार में न्यूट्रल वाला सभी को कॉमन जाता है। ठीक है। अब जैसे हमें बल्ब जलाना है, तो बल्ब जलाना है तो हमारे पास कितने तार आए हैं? तीन। ठीक है। तो तीन तार कौन कौन से हैं? एक रेड वाला है, एक रेड वाला है, एक बाई वाला है और एक बी वाला है। ठीक है। तो अगर मुझे बल्ब जलाना है, क्या करना है? बल्ब जलाना है। तो बल्ब जलाने के लिए मैं बल्ब को कहाँ कनेक्ट करूंगा? किसके बीच में कनेक्ट करूंगा?
रेड और गुड। ब्लैक कहाँ है यहाँ पर, ये ब्लू है, ठीक है, ब्लैक ये हो गया। कहाँ कनेक्ट करेंगे, न्यूट्रल। तो हम बल्ब यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं बल्ब, और यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तीनों ऑप्शन हमारे पास उपलब्ध हैं। ये वाला ऑप्शन भी है, यहाँ पर भी बल्ब जला लो, यहाँ पर भी बल्ब जला लो, और यहाँ पे भी बल्ब जला लो, तीनों ऑप्शन है। पंखा जलाना है तो एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में, तो ये हो गया सिंगल फेस। और अगर हमारे पास 3 फेस की मोटर होती है, ये 3 फेस का कोई सिस्टम है, तो तीनों फेस वहां पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बल्ब कनेक्ट करेंगे तो एक न्यूट्रल और एक फेस के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास जो वोल्टेज होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फेस वोल्टेज, और एक होता है लाइन वोल्टेज। कितने प्रकार के वोल्टेज होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है फेस वोल्टेज और एक लाइन वोल्टेज। जैसे हमारे घरों में जो सप्लाई आती है 230 वोल्ट जैसे हम कहते हैं, तो ये 230 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है, फेस वोल्टेज। अगर कोई कहता है 440 वोल्ट, तो ये कौन सा है, लाइन वोल्टेज, ठीक है। 440 वोल्ट कौन सा है, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज मतलब 3 फेस का वोल्टेज, ठीक है। किसका वोल्टेज, 3 फेस का वोल्टेज। तो अगर हमें वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर एक फेस और न्यूट्रल के बीच में लगेगा, तो ये कितना पड़ेगा, 230 वोल्ट। कितना पड़ेगा, 230 वोल्ट। और दो लाइनों के बीच में लगेगा तो कितना पड़ेगा, 440 वोल्ट, ठीक है। तो जो 3 फेस में हम वोल्टेज बताते हैं तो दो लाइन के बीच का बताते हैं, ऐसा नहीं कि तीनों का वोल्टेज बताते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे जैसे कहते हैं सर एक का 230 है, तो तीनों का मिला के तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन तीनों का वोल्टेज मेजर नहीं किया जाता, 3 का वोल्टेज नहीं नापा जाता। वोल्टेज का मतलब होता है विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज में अंतर, वोल्टेज में अंतर। और जब भी डिफरेंस बताया जाता है, डिफरेंस निकाला जाता है, तो दो चीजों के बीच में निकाला जाता है, ठीक है। मैथमेटिकली डिफरेंस निकालना है तो दो चीजों के बीच में डिफरेंस निकालते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे से कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन 3 में हो सकता है, लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, 2, ठीक है। तो 3 पॉइंट के बीच में वोल्टेज यहां पर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 3 फेस में वोल्टेज कितना मिलेगा हमें, 440 वोल्ट। सिंगल फेस में कितना वोल्टेज मिलेगा, 220 वोल्ट। किसी को कोई यहां तक कंफ्यूजन, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि हमारे घर में कौन सा वोल्टेज आता है, तो 230 आता है, लेकिन वो किसका है, एक फेस और एक न्यूट्रल का है, ठीक है। एक फेस और एक न्यूट्रल का है, उसको क्या कहेंगे हम, फेस वोल्टेज कहेंगे। और लाइन वोल्टेज कौन सा होगा, दो फेस के बीच का, ठीक है। एक ये वाला फेस हो गया और एक ये वाला फेस हो गया। दोनों फेस के बीच के वोल्टेज को कौन सा वोल्टेज कहा जाएगा, लाइन वोल्टेज। और एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो फेस होते हैं, ठीक है, 3 फेस जो होते हैं, 3 फेस में तीनों का मान बराबर होगा, ठीक है। 3 फेस में तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन तीनों अलग अलग कोण पे होंगे, ठीक है। अगर हम 3 फेस सिस्टम की बात करें तो 3 फेस में एक वोल्टेज ये है, और एक वोल्टेज ये है, और एक वोल्टेज ये है, ठीक है। तो ये वाला होगा हमारा भी ए, ये होगा हमारा भी, या एक काम करो इसको लिखो भी आर, इसको भी बाई, और इसको लिख लो भी पी, ठीक है। तो यहां पर अगर भी ए का जो परिणाम है वही परिणाम किसका होगा, भी बी के परिणाम के, और वही परिणाम किसका होगा, भी बाई के। तीनों का परिणाम क्या होगा, बराबर, ठीक है। तीनों बराबर नहीं है, तीनों का परिणाम बराबर। क्या तीनों का बराबर है, परिणाम नहीं, परिमाण, मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर। क्या बराबर है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तीनों का क्या है,
बराबर है, लेकिन कोण में बराबर नहीं है। एक इधर भग रहा है, एक इधर, एक इधर, तीनों में कितने डिग्री का कोण होता है? 120 डिग्री। ठीक है, तो थ्री फेस में कितने का कोण होता है? 120 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, थ्री फेस में कितने डिग्री का कोण होगा? 120 का। ठीक है, अब अगर हम वी आर की बात करें तो वी आर जो है, अगर हम इसको रेफरेंस ले लें तो इसका एंगल कितना होगा? 0। ये हमें कब मिला? 120 डिग्री बाद। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? प्लस 120 डिग्री बाद। यहां आए तो हमें ये कब मिला? प्लस 240 डिग्री बाद मिला। ठीक है, अगर हम इसको 0 लेते हैं तो बाई को क्या लेंगे? प्लस 240, और इसको प्लस 220। ऐसे आए, कैसे आए हम? ऐसे घूमे। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम ऐसे नहीं घूमते हैं। हम ऐसे भी तो घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हो, लेकिन ये उल्टी दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? उल्टी दिशा होती है। जब उल्टी दिशा होगी तो उल्टा चलोगे तो यहां से यहां आओगे तो कितना है? 120। तो 120 तो लिखोगे, लेकिन ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? गलत। ठीक है, तो क्या लगा दिया हमने? माइनस। और माइनस क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज सही माना जाता है। हाँ, हाँ जी मैडम बताएं। तो मैडम मैंने तो क्लोज किया ही नहीं। नहीं नहीं, इशू रिजॉल्व हुआ ही नहीं। वो अपने मर्जी से आप लोग अपडेट कर देते हैं ना, उधर से अपने से अपडेट हो जाता है। क्योंकि टेक्नीशियन विजिट के बाद आप डायरेक्टली अपने से अपडेट कर देते हैं। टेक्नीशियन को अनहैप्पी कोड देने के बाद भी वो अपडेट कर दे रहा है कि रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। ऐसे कैसे रिजॉल्व हो सकती प्रॉब्लम? नहीं तो वो तो कुछ भी फिर मेंशन कर सकता है ना। नहीं नहीं, आप उसको अगर रिटर्न कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं रिपेयर के लिए मत भेजिए बार बार, क्योंकि समय नहीं है ना। बार बार मैं ऑफिस छोड़ के और घर जा रहा हूँ उस चीज़ को करने के लिए। 4-5 बार हो चुका है आपका। ठीक है, मैंने कंप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी कंज्यूमर फोरम पे, तो वो तो
रिजॉल्व करेंगे ही वो क्या है। नहीं, वो अभी कॉल आया था फ्लिपकार्ट का, तो मैंने उनको बाद में कॉल करने का बोला था। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, क्या पूछ रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज ही चलता है। गणित भी उल्टी चलती। ठीक है। मैथमेटिक्स में, गणित में ऐसे ही चलते हैं हम। ठीक है। ये वाला कोण अगर है तो ये होगा +30 डिग्री, और ये वाला कोण अगर हम ले रहे हैं तो -30 लेंगे, क्योंकि हम घड़ी के दिशा में चल रहे हैं। घड़ी की दिशा हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है। उसको हम निगेटिव लेते हैं, एंगल में हम निगेटिव लेते हैं। ठीक है। वो उल्टा चलता है घड़ी। ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम होता है ना पूरा, इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल का, वो सब घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। इसलिए हमने यहाँ पर घड़ी की विपरीत दिशा में कोण कितना लिया था? पॉजिटिव। और घड़ी की दिशा में जब चलने लगे तो देखो यहाँ माइनस लिख दिया, और जब यहाँ आए तो अगेन इसको हम क्या लिखेंगे? भी बी का मैग्नीट्यूड और एंगल माइनस का 240। +120 और -240 बराबर ही होते हैं। ठीक है। आप 120 सामने से आ जाओ या घूम के 240 आ जाओ, वहीं पहुंचोगे। ठीक है। +240 चलो, ऐसा घूम के आओ या ऐसा आओ, बात बराबर ही होती है। इसलिए नोटेशन ऐसा किया गया है। ठीक है। तीनों फेस में कितने डिग्री का कोण होता है? 120 का, तीनों फेस के बीच में। इसलिए अगर हम इन दोनों को, इन दोनों का मान बराबर है, ठीक है, लेकिन जब भी आर बाई निकालेंगे तो भी आर बाई जो होगा वो हमारा क्या होगा? लाइन वोल्टेज होगा। और जो लाइन वोल्टेज है भी आर बाई, ठीक है, लाइन वोल्टेज है, ठीक है, वो होगा भी आर माइनस भी बाई, भी आर माइनस भी बाई होगा। ठीक है। और ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, एंगल में बराबर नहीं। मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन एंगल में बराबर नहीं, इसलिए ये जीरो नहीं होगा। ठीक है। इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? भी एंगल 0 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? भी एंगल 0 डिग्री, इसका मैग्नीट्यूड भी ही होगा, लेकिन एंगल कितना होगा? माइनस का 120 डिग्री। तो ये अंतर जीरो नहीं हो, क्योंकि ये जीरो है और ये 120 है, तो दोनों का जब कोण भी बराबर होगा ना, तब वो जीरो हो सकता है। इसके जीरो होने के लिए कोण का बराबर ही होना भी जरूरी है। ठीक है। अब हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो दो प्रकार के हैं, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज। ठीक है। तो रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज में? ठीक है। तो लाइन वोल्टेज जो निकालोगे वो कितना आएगा? √3 गुना किसका? फेस वोल्टेज का। ठीक है। लाइन वोल्टेज किसके इक्वल आएगा? √3 टाइम्स फेस वोल्टेज के। अब ये कौन सा कनेक्शन में होता है? स्टार में। किस में होता है ये? स्टार में। दो तरीके के कनेक्शन बनाए जाते हैं, एक स्टार बनाया जाता है, एक डेल्टा। और जो लाइन करंट होगा वो फेस करंट दोनों बराबर होंगे। और अगर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक बेसिक बात है जो पता होनी चाहिए। दूसरा कनेक्शन होता है डेल्टा। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज बराबर होते हैं, और इसमें लाइन करंट बराबर होता है √3 गुना फेस करंट। ठीक है। ये एक बेसिक रिलेशन है, डेल्टा कनेक्शन और स्टार कनेक्शन। ठीक है। जैसे ये तीन तार हैं, आर बाई और वी, तो इनका कनेक्शन कैसे करोगे? इनका कनेक्शन करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक स्टार वाला ऑप्शन होता है और एक डेल्टा वाला होता है। ठीक है। तो हमारे घरों में जो कनेक्शन आते हैं वो स्टार वाले आते हैं। ठीक है। स्टार वाला इस तरीके का होता है, एक हो गया फेस भी ए, भी बी और भी सी, ये न्यूट्रल हो गया, इसको ग्राउंड कर देता है। ठीक है। तो एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया। यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया? भी, इसको आर ले लो, इसको बाई और इसको बी, तो ये आर बाई बी आते हैं। साथ में एक न्यूट्रल का तार भी हमारे साथ आता है। तो ये फेस और न्यूट्रल कोई भी एक ले लो, तो तुम्हारा थ्री फेस का काम, थ्री फेस का काम नहीं होगा, सिंगल फेस का होगा। सिंगल फेस से थ्री फेस का काम नहीं होगा। ठीक है। सिंगल फेस मतलब तुम्हारा घर का काम हो जाएगा, लाइट चल जाएंगे, पंखा चल जाएगा, फ्रिज चल जाएगा, एसी चल जाएगा। एसी नहीं चलेगा, एसी चला मतलब एसी सिंगल फेस का ही होता है।
लेकिन अगर आप एसी चला रहे हैं ना तो आपको थ्री फेज का कनेक्शन लेना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप एसी चला रहे हो तो आपको थ्री फेज का कनेक्शन लेना जरूरी होता है। ठीक है, एसी चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? थ्री फेज चाहिए। लेकिन हमारा बेसिक काम हो जाएगा, एसी के अलावा बाकी सारी चीजें चल जाएंगी, मोटर सिंगल फेज वाली चल जाएगी, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एसी में लोड क्या हो जाता है ज्यादा, तो फिर हम वो क्या रिकमेंड करते हैं कि आप थ्री फेज सप्लाई लो। बिना थ्री फेज सप्लाई के हम एसी कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। एसी कनेक्ट करने के लिए काय में पूरी कर दी, फिर जब पूरी करना तो करवा लेना साइन। हम्म, जितने थे उतने क्या होता है? सात बते हैं, झूठ बोल रहे हो।